एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम शीतल है और मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस के एडुकेटर हूँ और ये रहा मेरा क्वालिफिकेशन, आप लोग देख सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आप सभी लोगों को फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, हर संडे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट और हर 15 दिन में एक काउंसलिंग सेशन जो है वो आप सभी को मिलेगा। और उसी के साथ साथ जो भी बच्चे दिसंबर 2025 के कोर्स में इनरोल करना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए, यूजीसी नेट की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो मेरे साथ तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा के प्रीमियम कोर्स में, जिसमें इस बार जो है आपके यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस अगर आप पेपर के लिए प्रीमियम ज्वाइन करते हो तो उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेपर 1 मिल जाएगा, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज दोनों पेपर 1 पेपर 2 का, और आप लोगों को हैंडबुक अप टू डेट कंटेंट के हिसाब से और प्रीवियस ईयर्स पेपर की किताब डिटेल सॉल्यूशंस के साथ, और आप लोगों को इस बार रिसर्च प्रपोजल के टॉपिक से लेकर बनाना और उसके साथ अप्रोच के पूरा गाइडेंस जो है ये भी इस बार यूजीसी नेट के साथ साथ पीएचडी के गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलने वाला है इस बार प्रीमियम कोर्स के साथ। तो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे आरपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी इस कोर्स के साथ जुड़ सकता है। ऑलराइट, और अभी डिस्काउंट कोड भी चल रहा है 10% ऑफ। राखी 10 कोड लगाकर आप लोग रक्षाबंधन के इस फेस्टिव टाइम पे आप लोग जो है 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ऑलराइट, और यूट्यूब में अभी जेआरएफ अड्डा जो आपके YouTube चैनल है उसमें आप लोगों के क्लासेस का जो टाइम है यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर 1 का, और पेपर 2 के लाइव क्लास 7 PM पॉलिटिकल साइंस को होते हैं, तो इस टाइम पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन जो वो शुरू करते हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के आपका पेपर 3 जीके पेपर जो है ना उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मैम जीके कहाँ से पढ़े, कैसे तैयारियां कर सकते हैं, क्या एक बुक लेने से हमारा पूरा प्रॉपर तैयारी हो जाएगा क्या। तो ये ना आपके पेपर 3 भी उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना आपके पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंस इन दोनों पेपर का है उतना इम्पोर्टेंस पेपर 3 का भी रहता है। तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा जो है वो प्रिपरेशन करना पड़ेगा पेपर 3 के लिए भी। ऑलराइट, तो ये जो पेपर है ना आपके पेपर 3, इसमें आप लोगों को हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इस पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि मेजर डायनास्टी राजस्थान का, फ्रीडम मूवमेंट, आपके कल्चरल अचीवमेंट जो है वो तो बहुत सारी है ना, फिजियोग्राफिक रीजन, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज, आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, है ना। और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको गवर्नर के रोल, चीफ मिनिस्टर के रोल, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है उनका रोल क्या रहता है राजस्थान के पर्सपेक्टिव में। और आपको जो है राजस्थान के एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर और बाकी जो स्कीम्स चलता है वेलफेयर स्कीम्स, इसमें भी फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। मेडिकल का बहुत ज्यादा स्कीम्स जो है वो चलता है राजस्थान में, इस चीज पे भी फोकस कर सकते हैं। ऑलराइट, और करंट अफेयर्स का तो क्या बोले, उसमें तो जो भी कंटेम्पररी इवेंट्स हुआ है आपके 6 महीने के अंदर अंदर, एग्जाम के 6 महीने, यानी कि दिसंबर में एग्जाम है तो जून से लेकर दिसंबर तक का जो आपका टाइम पीरियड है ना, दिसंबर तो फिर भी छोड़ो, मई से लेकर आपके नवंबर वाला जो टाइम पीरियड है, यहाँ से जितने भी करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ सकते हैं वो पढ़ लो। लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, जो भी इवेंट्स हुआ है न्यूज में अपडेटेड रहना, स्पेशली फॉर राजस्थान न्यूज, है ना। तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरत होगा करंट अफेयर्स के लिए। अब मैं डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। जब आप राजस्थान स्पेसिफिक किताबें ले सकते हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत शर्मा, LR बल्ला ज्योग्राफी के लिए, है ना, राजस्थान अध्यायम, हरिराम मीना, ये आपके जो है काम आ जाएगा। नहीं तो लक्ष्य RBD राजस्थान जीके करके वो आता है। ऑलराइट, और राजस्थान करंट अफेयर्स के मैगजीन आता है जैसे कि क्रॉनिकल हो गया आपके, या फिर लोकल कोचिंग न्यूज नोट्स हो गया, है ना। तो ये सारे जो है आप लोग यूज कर सकते हो एज अ स्टैंडर्ड कंटेंट के लिए। स्टैंडर्ड कंटेंट पढ़ने के लिए यहाँ से आप लोग रेफरेंस ले सकते हो। टॉपिक वाइज अपना स्टडी प्लान बनाइए, जैसे कि अगर हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ना है तो आपको डायनास्टी से किस तरीके से पढ़ना है, फ्रीडम मूवमेंट को कैसे पढ़ना है, आपके फेयर्स, फेस्टिवल, आर्ट, आर्किटेक्चर, फोक म्यूजिक, डांस, ये सब भी पढ़ना पड़ेगा, कल्चर, है ना।
और उसके अलावा ज्योग्राफी के अगर पढ़ना है तो उनके फीचर्स, रिवर, सोयल, क्लाइमेट, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग के लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है अगर पॉलिटिकल साइंस के बच्चे जो एपी के लिए दे रहा है, तो उनके लिए तो थोड़ा बहुत आइडिया तो रहेगा, क्योंकि गवर्नेंस स्ट्रक्चर को लेकर हम इन जनरल पढ़ते हैं। अब उनको क्या करना है, आपके जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है ना, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, आपके लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये सबको आपको थोड़ा सा राजस्थान पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट। इकोनॉमी की जब बात आती है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री, टूरिज्म, बजट, गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स में आपको यहाँ पर दिया हुआ है एटलीस्ट पास 1 ईयर का राजस्थान स्पेसिफिक न्यूज पढ़ना पड़ेगा। पर मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है ये। 6 मंथ्स का भी पढ़ो ना आप अच्छी तरीके से तो भी काम चल जाएगा। ऑलराइट। नोट्स बनाइए, जो भी पढ़ते हैं उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना सीखो। अब मतलब क्रिस्प नोट्स बनाना सीखो। अपडेट करना बहुत जरूरी है, अगर कुछ चेंजेस किया है तो वो अपने नोट्स पर अपडेट्स करो। क्विक रिवीजन में बहुत काम आता है, एंड मोमेंट रिवीजन में बहुत काम आता है। इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स को आप लोग हाईलाइट करिए। जैसे आपने कुछ नोट्स बनाया, उसमें मान लो डेट्स ऐसे मेंशन है 27 जुलाई, तो इस डेट्स को हाईलाइट कर लो, ताकि आपको जब नोट्स पे देखे तो एकदम से वो आंखों के सामने आए, है ना। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो है उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करता है। जब आप कंटेंट जो है ना, पूरा कंटेंट जो है वो नहीं पढ़ पाते, तब भी आपने अगर पीवाईक्यू या एमसीक्यू प्रैक्टिस कराना, तो ये चीज से बहुत हेल्प होता है। इवन जब यूजीसी नेट के अटेम्प्ट करते हो ना बच्चे, तो उन्होंने पीवाईक्यू एमसीक्यू कराना, तो हाँ, और ऑल्दो जीआरएफ जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा सिर्फ पीवाईक्यू एमसीक्यू से। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिसने कंटेंट भी पढ़ा है, उसके साथ पीवाईक्यू एमसीक्यू सॉल्व करा है, तो वो इजीली उनके प्रोसेस जो है ना, वो उसमें बहुत मदद करता है क्वालिफिकेशन में। तो लाइकवाइज आप लोगों के लिए भी, राजस्थान आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू मॉक टेस्ट सॉल्व करना पड़ेगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट लीजिए। उस कंडीशन में जिस टाइम पे पेपर होती है उस टाइम पे बैठकर जो है घर में पेपर सॉल्व करिए, ताकि आपको वो एग्जाम का माहौल जो वो फील हो। जो भी आपने पेपर किया है, सॉल्व किया है, उसको एनालाइज करिए। देखिए कि प्रॉपर आप लोग ने कैसे सॉल्व किया है, आप लोगों ने गलतियां कहाँ किया है, और गलतियां किया है तो आपके जो है गलती को एनालाइज करिए और फिर से जो है वो पढ़िए। ठीक है। और रिवीजन जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप भूल नहीं सकते। इसको रिवाइज करना उतना ही जरूरी है जितना आपने पढ़ा। जब रिवाइज नहीं करोगे तो वो आपको ना के बराबर, मतलब आपने पढ़े ही नहीं है, ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल भी याद नहीं आएगा। इसीलिए एटलीस्ट 1 घंटा डेली रिवीजन जो ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं टॉपिक, उसके लिए रखिए। चार्ट्स यूज कर सकता है, फ्लैश कार्ड, माइंड मैप्स, ये सारे चीज को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। और अपडेटेड रहना करंट अफेयर्स के साथ बहुत जरूरी है, इसीलिए राजस्थान एडिशन के न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, राजस्थान पत्रिका या फिर दैनिक भास्कर। और मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन आता है, तो वो भी यूज कर सकते हैं लास्ट मिनट रिविजन के लिए। ऑलराइट। तो ये था आज का छोटा सा सेशन। ऑफलाइन क्लासेस यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। पेपर 1 में 50% ऑफ चल रहा है, और पेपर 1 पेपर 2 में 25% ऑफ। इंग्लिश का बैच जो है वो शुरू हो रखा है, आप लोग इसमें जो है इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, आप लोग कॉल करके भी पता कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय जेआरएफ अड्डा को ज्वाइन करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरीके से नया सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।